अब हम लोग प्रश्न हल करेंगे। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 3 है। बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। में क्वेश्चन है 1 से लेके 9 तक है। इसमें फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 में है 29/343 का बताना है कि दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या किनका नहीं, वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1D के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें है 29/343। इसमें बिना भाग दिए हुए बताना है। इसमें हम लोग को 29 पहले तो इसका निकालेंगे हम लोग गुणनखंड, देखना है कि शांत है कि नहीं। शांत हम लोग जानते हैं कि शांत होगा तो P/2n इंटू 5m के रूप में होगा, और नहीं तो उसके रूप में नहीं होगा। अगर शांत होगा इसमें यही चेक करना है कि P/2n इंटू 5m के रूप में है कि नहीं। अगर ये होगा रूप में तो शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा, वही चेक करना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसमें हर का हम लोग निकालेंगे। ऊपर वाले को तो अंश को तो P के रूप में मान लेंगे, इसको निकालेंगे तो 443 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 6 4 10 हो रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो 7 से लगाएंगे तो 7 से कट जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब बच गया 7 चौक 28 हो जाएगा, अब बच जाएगा 2 और 6 आ जाएगा, तो 7 9 63, 49 बार में फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। इसका मतलब आ गया इसमें जो है कि इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7/q। इसको हम लोग 7/q जब हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं अभी डायरेक्ट इतना जो है ये नहीं है, इसमें अशांत ये जो है इसके रूप में नहीं है। 3/5 7 है, जैसे इसमें अगर ये अशांत हो जाएगा, जैसे हम लोग लिखेंगे P/2n इंटू 5m। अगर न इसमें 2 है न 5 है, ये 7 है, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अशांत है। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं इतना रूप का नहीं है। जब रूप नहीं है इसीलिए यह अशांत है। अगर इस जगह पर 2 और 5 रहता तो शांत के रूप में आता। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का देखेंगे 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा में दिया हुआ है 3/8, 3/8। इसको चेक करना है। इसका नीचे वाला का वही लघुत्तम लेंगे, 8 है, इसमें 2 से 4 दूनी 8, 2 से फिर 2 दूनी 4। इसका मतलब है कि 2/3 हो गया नीचे वाला का। इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 3 और 2/3 इतना हो गया। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 3/2/3 गुने 5/0। ताकि 5 पर अगर 0 पावर किसी संख्या में अगर 0 पावर करते हैं उसका मान 1 होता है, तो 2/3 है गुने 1 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि P/Q के रूप में इसमें हम लोग लिखेंगे P/2n इंटू 5m के रूप का है। ये रूप का है, इसीलिए ये शांत है।
रूप का रहेगा वो शांत रहेगा, रूप का जो नहीं रहेगा वो अशांत रहेगा। अब इसमें तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, 3 का तीसरा में क्वेश्चन में है 64/455। 64/455। पहले कटने वाला हुआ तो काटेंगे, नहीं कटने वाला हुआ तो छोड़ देंगे। वो इसमें 5 से 4 से 2 से कटने वाला, 5 10 अच्छा 14, ये भी नहीं, 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। अब इसको 455 का, अब नीचे ही वाला का मेन हम लोग को हर वाला से देखना है, उसी का देखना है जो रूप में आ रहा है कि नहीं। तो 455 है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। अगर हम लोग 455 का तो पहले 5 से लगाएंगे, 2 से 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 आई 1, और फिर हो जाएगा 7 से लगाएंगे तो 6391। अब इसका हम लोग को आ गया यहाँ नीचे में 5 × 7 × 13, ऊपर बटा में है, ऊपर है अंश में है 64। अब हम लोग को देखना है कि उस रूप का है कि नहीं। रूप का, जैसे रूप का तभी होगा कि नीचे में 2 और 5 रहे, एक्स्ट्रा जैसी रहेगा कुछ, इसका मतलब अशांत है। तो ये 100% है कि उस रूप का नहीं है। P/2n × 5m का रूप का नहीं है। और जब नहीं है इसका मतलब है ये अशांत है, तो लिख सकते हैं इसीलिए अशांत है, या ऐसे भी लिख सकते इसीलिए अशांत है। ये अशांत हो गया। 3 का तीसरा का था, 3 का चौथा देखते हैं। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर में 6/15। 6/15 इसको देखना है। इसको हम लोग काट सकते हैं तो 6 कर जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये कटेगा 5 × 15, तो हो जाएगा 2/5। 2/5 अब नहीं कटेगा तो 5 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का तो कटेगा नहीं, 5 1 हिते है, तो 5 का गुणनखंड होगा नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना को 2 पर पावर, इसका 1 है तो 2 पर पावर 0 × 5 पर पावर 1। 0 पावर करेंगे उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 5 पर पावर 1 है, 5 है, सेम हो गया। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इतना को कि इसीलिए P/2n × 5m के रूप का है। और जब रूप का है तो ये शांत है, शांत है। रूप का नहीं रहेगा तो अशांत रहेगा। अब 5 नंबर इसका देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, 3 का 5 नंबर में दिया हुआ है 35/50। 35/50 इसको भी हम लोग काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो कर जाएगा 7×5 = 35, 10×50 7/10। अब 10 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से, तो 5 दूनी 10। इसका हम लोग लिख सकते हैं, हाँ इसका हम लोग लिख सकते हैं 7/2 × 5। पावर कह रहा है तो इस पर पावर 1 है और इस पर भी पावर 1 है। इसका मतलब है कि P/2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए शांत है। ये शांत हो जाएगा। अब 6ठा का देखेंगे हम लोग, इसी 3 का 6 का है क्वेश्चन 17/512। 17/512 512
512। अब इसको देखना है जब कट रहा है कि नहीं। तो 17 से ये तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटने वाला है। तो इसी का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 का हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 256। फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 128। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 64। फिर 2 से लगाएंगे तो 32। फिर 2 से लगाएंगे 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2। इसका मतलब आ गया, इस पर पावर हो गया 2 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को पावर हो गया 2 पर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 17/2 पर पावर 9, या बराबर में लिख सकते हैं हम लोग 17/2 पर पावर 9 गुने 5 पर पावर 0। और जब इतना लिख लिए, इसका मतलब है कि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। रूप का है। इस रूप का जब है, इसका मतलब ये शांत है। शांत है। अगर इसमें 5 के जगह पर दूसरा होता कोई तो अशांत हो जाएगा। अगर नहीं रहता है 5 या 2 रहेगा तो 0 रख के उसका मान सेम हो जाएगा तो शांत में आ जाएगा। यही देखना है। जो नीचे जो हम लोग निकाल लेंगे, इसमें 2 और 5 छोड़ के गुणनखंड में दूसरा नहीं हो। गुणनखंड में अगर दूसरा कोई आ गया, तीसरा, 5 और 2 छोड़ के तीसरा कोई आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। 5 और 2 तक के रहता है तो सब शांत में आएगा। ये हो गया 6 का। अब 7 का हम लोग देखेंगे। इसका 3 का 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर में है कि 7/80। 7/80 का हम लोग को देखना है। 7/80 है। 7/80 का हो जाएगा, इसको गुणनखंड हम लोग को पहले 80 का निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 40। फिर 2 से लगाएंगे तो 20। फिर 2 से लगाएंगे तो 10। फिर 2 से लगाएंगे तो 5। इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 7/2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। इतना जब हो गया, इसका मतलब है कि P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। और जब रूप का है, इसलिए ये शांत है। ये दशमलव प्रसार इसका जो है शांत है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया इसका 2 का। अब 8वां नंबर में है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर में है 13/125। 13/125 को हम लोग लिखेंगे तो 13 तो कटेगा नहीं। अब 125 का गुणनखंड जब कटने वाला होगा तो पहले काट देंगे। नहीं कटने वाला है तब जो नीचे वाला है उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में अगर 2 5 आता है तो शांत है, 2 5 नहीं आता है तो अशांत है। तो इसको हम लोग 2 से नहीं लगने वाला है तो लगाएंगे 5 से। 5 से हो जाएगा 25 25 125। फिर 5 से 25 25। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 13/5 पर पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 3। 0 लगाएंगे, इसका एक वैल्यू होगा। एक में कोई संख्या में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि P/2 पर पावर n इंटू m 5 पर पावर m के रूप का है। और रूप का है इसका, इसीलिए ही शांत है। शांत है, यही आंसर होगा। शांत अशांत इसमें भरना है जो है कि नहीं, वही हम लोग को चेक करना है। तो इस 7 8 का हो गया। अब इसका 9वां हम लोग देखेंगे। 9 में है 17/8। 17/8 इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि 17/8 है कि नहीं।
17 भी नहीं कटने वाला है, तो सिर्फ 17 8 नहीं कटने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 2 पर पावर 3 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3। इसको बराबर में लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0। अभी 0 लिख दिए, इसका मतलब ये p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। इसके रूप का आ गया 2 और 5 का है। अगर 2 5 में है, इसका मतलब शांत है। यही शांत अशांत हम लोग को 3 नंबर का 9 क्वेश्चन का इसका हो गया। इसको लिख सकते हैं इतना रूप का है, इसलिए ये शांत है। शांत और अशांत पूछ रहा था, इसका शांत होगा या नहीं, वही है। 3 का बना लिए हम लोग।